नमस्कार, पतंजलि योग दर्शन में हम अभी तक पहुंच गए हैं एपिसोड 27 में। प्लान तो ऐसा था कि हमने, क्योंकि पिछले टॉपिक में थोड़ा सा समाधि के बारे में बात कर लिया था और जब ये सीरीज शुरू हुई थी तब भी हमने समाधि के ऊपर बात किया था और अब हमने आगे ही चलना था समाधि से। लेकिन इस दौरान कुछ इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करते करते, इधर की बात करते करते मुझे लगा कि समाधि शब्द जो है ना, वो जब तक ये समाधि शब्द जिंदा रहेगा तब तक हम उसका उसी भाव से जो अर्थ समझेंगे जो हमें हमेशा से पता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब आपको इसमें थोड़ा सा आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि है, उसको चैलेंज करके इसके मतलब को छेड़ना चाहता हूँ। मकसद कुछ मिटाना नहीं है, मकसद नया बनाना ही है। तो अब हम बात करेंगे कि किसके क्या पॉसिबल मीनिंग है। मतलब एक आज के युग में अगर मैं हूँ तो मैं समाधि को कैसे देखूँ, ये है सवाल। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या समाधि ये है कि मैं जंगल में चले जाऊँ, जैसे हमने पहले बात किया, भभूति लगा लूँ, है ना। तो इस तरह का कुछ है। तो आज के जीवन में ये तो सत्य है, हम सब जानते हैं कि हम इसके प्रति अट्रैक्टेड नहीं है। तो व्हाट इज समाधि? इज इट समथिंग फिजिकली कि आप किस तरह बैठ रहे हो, कितनी देर एक पोस्चर में बैठ सकते हो? अगर यही है तो पत्थर हो जाना और अच्छा है ना। तो अगर सिर्फ ये बाहरी है सौदा, तो स्टिल होने में क्या रुके हुए शरीर के साथ चेतना भी रुकी हुई है? दिस इज द आइडिया। मतलब लाइफ एज अ फिनोमिना, द लाइफ प्रिंसिपल, द लाइफ इटसेल्फ, जीवन, द लाइवली फोर्स, प्राण, उसके साथ क्या हो रहा है व्हेन वी आर इन समाधि। दिस वीडियो इज गोइंग टू पुट लाइट ऑन दैट फिनोमिना। तो समाधि को देखने का थोड़ा सा मैं मॉडर्न वे में ही बात बताऊंगा कि समाधि को समझें कैसे। समाधि का जो एक सिंपल अर्थ, हमने 2-3 तरह के अर्थ बात कर लिए, कोशिश करूंगा उनके ऊपर ना जाऊं, नए वे में बात करूं। तो अब जो समाधि का जो नया अर्थ बनाने वाले हैं वो है द आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग द बॉडी। जिंदा रहते हुए इस शरीर को भूल जाने की कला। ये जिस तरह का आपको लग रहा है उतना टफ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। थोड़ा सा मन को टिकाइए, थोड़ा सा पुरानी मेमोरीज को मिटाइए और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको पुरानी मेमोरी के साथ मैच करके अभी तक टैली मत कीजिए। अंत में आपका डिसीजन है, जैसे आप लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। समाधि जो है ये एक ऐसी कला है जिसके साथ हम अपनी बॉडी को भूल जाने की कला सीखते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ समाधि। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन यू आर, जब मैं बैठा हूँ, जब मैं जाग रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कहीं भी कुछ बोल रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली जो मेरी एनर्जी है वो काम कर रही है। माई बॉडी, माई बीइंग इज थ्रोइंग द एनर्जी आउटसाइड। मैं देख रहा हूँ तो कुछ बाहर एनर्जी थ्रो कर रहा हूँ, कुछ सुन भी रहा हूँ तो माई एनर्जी इज डिवर्टिंग आउटसाइड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड और एनी वॉइस। जब मैं कुछ यूरिन पास करता हूँ, स्टूल जाता हूँ, हर एक इंद्री और हर एक सेंसेस और मेरी बॉडी कंटिन्यूसली इस फिनोमिना में है। और इस फेंकने में, एनर्जी फेंकने में, आज के ज़माने में देखो कि व्हेन यू आर कंटिन्यूसली वाचिंग रील्स, तो हर 30 सेकंड बाद, हर 20 सेकंड बाद यू जस्ट 3-3 सेकंड में भी लोग अंगूठा इस्तेमाल करना तो इतनी देर भी देखते हैं। और कंटिन्यूसली चेंजिंग जो व्यूज़ है, इससे आप ड्रेन कर रहे हो एनर्जी थ्रू योर आइज़। साइंटिफिक वे से इससे बोलते हैं कि डोपामिन बढ़ जाता है, डोपामिन एंड एवरीथिंग, वो आपको पता है, मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा। यू नो द कंप्लीट डोपामिन हाइपोथेसिस या थ्योरी जो हम इसके रिगार्डिंग जानते हैं। मैं उसी बात को कहने का दूसरा तरीका रख रहा हूँ। सत्य वही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो इसमें क्या है कि मैं कंटिन्यूसली एनर्जी थ्रो कर रहा हूँ। अच्छा, अब व्हेन आई एम स्लीपिंग, फिर मैं समाधि में होना चाहिए ना, क्योंकि अभी मेरी एनर्जी नहीं खर्च कर रहा। तब भी क्या हो रहा है कि माई ब्रेन इज यूटिलाइजिंग दीज एनर्जीज टू क्रिएट ड्रीम्स।
और वो जो ब्रेन का थॉट प्रोसेस है उसमें उससे क्या हो रहा है कि मेरी बॉडी कुछ जो है वो ड्रीम्स बना रही है, और जो ड्रीम्स बना रही है हम उस ड्रीम्स के मीनिंग निकालने शुरू कर देते हैं कि इसका ये मीनिंग, इसका वो मीनिंग। लेकिन एंड ऑफ द डे ड्रीम्स आर बॉडीज स्मार्ट वे टू स्पेंड द एनर्जी। और एनर्जी स्पेंड करने का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे जैसे एक घड़ा है बहुत बड़ा, या एक वो है घर के ऊपर टंकी है, तो आप छोटे छोटे नल खोल रहे हो तो नल से बड़ी धीरे धीरे पानी टंकी खाली होगी। लेकिन हमने टंकी साफ करनी तो एक बड़ा होज रखा होता है कि खोलते हैं तो पूरी टंकी 10 मिनट में खाली। इतना बड़ा ड्रेन है हमारी सेक्सुअल एनर्जी। और मैं ऐसे शब्द यूज़ कर गया, सेक्सुअल एनर्जी नाम की कोई एनर्जी नहीं होती। एनर्जी इज़ वन, हम गेट से उसका नाम देते हैं कि जिस गेट से एनर्जी निकल रही है हम उसको बोलते हैं कि अभी ये आंखों में एक ज्योति है, इसमें एक एनर्जी है, इसमें एक एनर्जी है, बोलने में एक एनर्जी है। एनर्जी इज़ वन। ये किस रूप से, किस जगह से मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो उसके कारण हम, अगर जो सेक्सुअल मार्ग से बॉडी से एनर्जी निकलती है हम उसको सेक्सुअल एनर्जी बोल देते हैं। लेकिन एनर्जी इज़ नॉट डिफरेंट, एनर्जी इज़ वन। वी आर नेमिंग दैट एनर्जी थ्रू द गेट्स। तो इसलिए लोगों का सेक्स के प्रति इतना क्रेज़ है या इतना उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बिकॉज सेक्सुअल एनर्जी और सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग दैट एनर्जी। और इसीलिए इसको पाप बोला है कि ये आपके अध्यात्म के विरुद्ध हो जाता कई बार। व्हेन यू आर ओवर स्पेंडिंग इट विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी, यू आर जस्ट रिड्यूसिंग the other person as a object to use or satisfy your own needs. There is no love, there is no compassion, there is no oneness, there is no unity. तो now अब अगर हम देखेंगे इसको, हम पाप कैटेगरी में रख देंगे। Otherwise act is not impure in itself. The approach towards that act makes it pure or impure. तो अभी तक हमने ये जाना कि एनर्जी का खर्च करना जो है वो बॉडी का एक नीड है, और इसी के कारण जिस तरह मैं अब बैठा हूँ, आई एम स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड बैकवर्ड। हालांकि योग ने कह दिया कि जो आप आराम से बैठो, है ना, वही समाधि का पोज है। शुरुआत में हमने जो वीडियोस की आप उसमें देख सकते हो ना, सुख स्थिर आसनम, वही आसन है जो आपको सुख भी दे, मतलब डिस्कम्फर्ट ना हो, और स्थिर जिसको आप मेंटेन कर सको, दैट इज आसन। लेकिन अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें गड़बड़ क्या है। ये स्थिर नहीं है, मैं दिख तो रहा हूँ, आई एम नॉट एट 90 डिग्री, मैं थोड़ा सा पीछे को हूँ। इसके कारण मेरी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली मिड ऑफ दी माई बैक एक फोर्स लगेगी, यू नो द फिजिक्स। तो वहाँ पे एक फोर्स लगेगी, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन व्हेन आई एम करेक्ट इट, मैं जब इसको करेक्ट करूँगा, नाउ इट इज़ कंटिन्यूसली 90 डिग्री। तो अब वो इस तरह से रखूँगा तो यहाँ कहीं फोर्स लगेगी मेरे बैकबोन के ऊपर। जब मैं इसको करेक्ट करूँगा तो होल वेट विल फॉल डाउन। इसलिए पहला रूल है समाधि का, टू कीप द पोस्चर बैकबोन स्ट्रेट। अब एनर्जी मेरी निकलती है इन नाखूनों से, दोनों तरफ से। तो नाखून से जब एनर्जी निकलेगी मेरी, तो आपको शायद पता होगा कि जो जानवर गुस्सैल होते हैं, जो एरोगेंट होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, उनके नाखून बहुत मोटे और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। शेर उनमें से एक एग्जाम्पल है, लेपर्ड है, इस कैटेगरी के जितने भी है, जो भी चील है ना, तो जो भी चाहे पंछी है चाहे वो जानवर है, जो भी एंगर करेगा तो इन टिप्स से गुस्सा बॉडी थ्रो द एनर्जी थ्रू दीज, और रिजल्ट ये बढ़ेगा आपका नाखून। तो उनके नाखून मोटे मोटे, स्ट्रॉन्ग और तीखे होंगे। जस्ट टू दिस इज नेचर्स वे टू प्रेजेंट दैट this animal, this creature is very violent, very angry in nature। उसमें वो गुस्सैल प्रवृत्ति का जो जानवर है। तो अब इसको जब आप बंद करें तो आप मुद्राएं बनेंगी, हाउ टू सेव दिस एनर्जी। फिर जब मैं समाधि में लेग्स क्रॉस करूँगा तो लेग्स की एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो नहीं निकलेगी, इट इज़ क्रॉस्ड लाइक दिस। और उससे जो हमारी मल द्वार है और मूत्र द्वार है वो वहाँ से भी एनर्जी निकलेगी। तो वी प्लेस इट क्लोजली टू दैट, दैट्स द पोस्चर, लोटस पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, पद्मासन। तो वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू दी मूलाधार चक्र। और द पॉइंट 4 अंगुल जो बोलते हैं ना कि गुद मार्ग से फ्रॉम द इनल आउटलेट से 4 अंगुल ऊपर का जो पोर्शन है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द एनर्जी। और वहाँ पे जाके आपकी एडी टच करेगी।
नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू मेक अ सर्कल। एनर्जी एक लूप में बने, एनर्जी कहीं से बाहर ना गिरे। अच्छा, जब आदमी सो रहा होता है तो ब्रेन कुछ थॉट्स क्रिएट कर रहा है, थॉट्स इज एनर्जी, और वो थॉट्स को स्पेंड करने के लिए योर आईज आर कंटिन्यूसली मूविंग लाइक दिस। और जाग रहा है आदमी के सो रहा है, इसके पहचानने का तरीका भी है REM, रैपिड आई मूवमेंट, यू नो द साइंस। दैट्स द आइडिया कि दिस इज हाउ योर एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय योर बॉडी व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो इस एनर्जी को जब मैं अंदर ही संभालूंगा, मेरी बॉडी बाहर एनर्जी फेंकेगी नहीं, माई बॉडी विल इवेंचुअली डिसअपियर, नॉट फिजिकली बट एग्जिस्टेंशियली। मुझे मेरी टांग अगर है तो मुझे इसका तभी ख्याल आएगा व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम, जब यहाँ पे कोई दर्द होगा। अदरवाइज आई एम फॉरगेटिंग इट। मेरे सर पे दर्द होगा तो मेरे को सर ध्यान आ जाएगा, ऐसे अदरवाइज जो हेल्दी आदमी उसको सर का याद भी नहीं रहता। दिस इज हाउ यू आर अवेयर ऑफ द बॉडी, कि जब आपकी बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेंड करती रहेगी तो आपको उसका अवेयरनेस रहेगी। जब आप उस एनर्जी को अंदर लॉक करने का बंदोबस्त कर लोगे, दैट इज द साइंटिफिक वे, द न्यू वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट समाधि इज। तो ये एक थोड़ा सा नया आइडिया था, मुझे लगा कि समाधि के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि समाधि हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इसको समाधि शब्द ही ना बोलते, लेकिन हम पतंजलि योग सूत्र की बात कर रहे हैं तो शब्दों को घुमा नहीं सकते, तो हम उसकी जो मर्यादा है, जो उसकी भाषा है, उसको रखेंगे। हालांकि ये एक नाम है, इसको डिस्क्राइब करने के 1000 या 1000 से भी ऊपर नाम हो सकते हैं, लेकिन पतंजलि के नाम के अंडर हम ये नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को समाधि बोलना पड़ा। लेकिन समाधि शब्द सुनते ही आज के युग में हम जो उसके अर्थ निकालते हैं, मुझे लगता था कि वो करेक्ट नहीं है। तो दिस इज़ द न्यू आइडिया व्हाट समाधि इज़। तो अब हम जब भी मौका लगेगा, पतंजलि सीरीज चली रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई, तो उसको आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।